देश में आरक्षण को इनडायरेक्टली रूप से समाप्त करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 16 से 18 अप्रैल तक जो है विशेष सत्र चलेगा। अब आपको हम पूरी बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इनडायरेक्टली रूप से आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। अभी जो है देश में लोकसभा सीटों को 545 से बढ़ाकर लगभग 850 करने की चर्चा और 35% महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीटों की संख्या बढ़ती है तो कुल सीटों में लगभग 33% यानी करीब 281 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इनमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पहले से आरक्षित सीटों में भी महिलाओं का हिस्सा तय किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में एससी और एसटी वर्ग के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित हैं, जबकि अन्य सीटों पर सामान्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। सीटों की संख्या बढ़ने पर इन वर्गों की कुल संख्या भी बढ़ सकती है, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप जनगणना और परिसीमन के बाद ही तय होगा। इस मुद्दे पर सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने चिंता जताई है कि नई व्यवस्था से सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने से संसद में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी। अब सभी की नज़र भविष्य में आने वाली परिसीमन प्रक्रिया और सरकार के आधिकारिक निर्णय पर टिकी हुई है, जिसके बाद ही स्पष्ट होगा कि किस वर्ग को कितनी सीटें मिले। अब हम आपको समझाने का प्रयास करें कि अभी जो है लोकसभा के कुल 45 सीटें हैं, जिसमें एससी की सीटें 84 है, एसटी की 47 है, बाकी जनरल प्लस ओबीसी के जो है 412 सीटें हैं। लेकिन अभी जो है संसद में 267 जो है लोकसभा के सांसद एससी एसटी और ओबीसी के हैं, लेकिन लगभग 250 सांसद जो है जनरल से हैं। इसी अनुपात से 850 सीट यदि हो जाता है, इसी अनुपात से यदि 850 सीट हो जाए तो अनुमान इस तरह बनाया जा सकता है। एससी की जो सीट है 15.5% जो आरक्षित है, लगभग 132 सीट दलित के लिए हो जाएगा जो एससी के लिए है। इनमें से 33% महिलाओं के लिए भी होगा। 132 में जो है 44 महिला सांसद होगी जो एससी की होगी। वहीं एसटी की बात किया जाए तो एसटी की कुल बात की जाए तो लगभग 8.6% एसटी की होती है। लगभग 73 सीट जो है एसटी के लिए होगा, जिसमें 33% महिलाओं की बात किया जाए तो लगभग 24 सीट एसटी की होगी। माने महिला सांसद जो है एसटी की 24 सीट। कुल महिला सीट 33%, 850 सीट में से लगभग 281 महिला सीट होगा। यदि 850 में से 33% किया जाए तो टोटल जो है 281 महिलाएं जो है देश की संसद में भागीदारी ली। वहीं एससी की महिला 44, एसटी की महिला 24 और बाकी जनरल प्लस ओबीसी की जो महिलाएं होगी वो 213 होंगी। बाकी सीटें जनरल प्लस ओबीसी की होगी। कुल सीट जो है 850 है, एससी की 132, एसटी की 73, बची सीटें जो है 645 वो जनरल और ओबीसी के होंगे। बची सीटें जो हैं जनरल और ओबीसी के 645 सीटें होंगे। आरक्षण को समाप्त करने की, कमज़ोर करने की जो साजिश है किस तरीके से चल रही है और अपनी बात को संसद में मनवाने के लिए, पारित करने के लिए किस तरीके से एक बहुमत साबित किया जा सके, इसकी साजिश चल रही है। और कैसे ये पूरा किया जाएगा ये चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 645 सीटें जो है जनरल और ओबीसी के होंगे। अभी 545 में से 137 सांसद जो है ओबीसी से, 250 सांसद लगभग जनरल के अभी भी संसद में हैं। तो जब ये परिसीमन होगा, जो नया परिसीमन होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें जो ओबीसी के सीटें जो आज लगभग 37 है, वो सीटें जो है घटने की अनुमान ज़्यादा होगी।